नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 फरवरी को प्रदेश में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड आना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान वे गढ़वाल और कुमाऊं में वर्चुअल रैली कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही राहुल गांधी हरिद्वार में गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान वे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही जगह पर वर्चुअल रैली करेंगे, जिसकी शुरुआत वे उधम सिंह नगर के किच्छा से करने वाले हैं और कुछ ही देर में राहुल एक वर्चुअल सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 3 बजे हरिद्वार नेहरू युवा केंद्र में वर्चुअल रैली को भी वो संबोधित करेंगे। हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्याम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव श्याम कौशिक जी एफएम न्यूज में। जी शुक्रिया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिग्गजों के दौरे बढ़ रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी वहां पहुंची, अब राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं और वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। कितना खास ये दौरा माना जाए राहुल गांधी का? राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड में जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई है, या भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर इनके नजरिए से विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं में जान फूके। आज की उनकी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि टारगेट में यही है कि 70 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वो वर्चुअली रूबरू हो रहे हैं। देर शाम हर की पौड़ी पे आरती में भी वो शामिल होंगे। जब वो कार्यकर्ताओं से शामिल होंगे तो उसमें कोशिश होगी कि लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ा जाए। अलग अलग तरीके से सारे कार्यकर्ता अलग अलग जगह से उनको देखेंगे और सुनेंगे। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी के लिए ये एक अवसर है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करें और उत्तराखंड में अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, और महीनों की बात कर छोड़ दें, यदि 5 साल के 7 साल की बात करें तो ये दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का कि 20 सालों के इतिहास में तकरीबन 11 से ज्यादा मुख्यमंत्री इतने छोटे से कार्यकाल में उत्तराखंड ने देखा है। तो एक स्थायी तौर पर यदि जी आपको सवाल पूछोगे। जी आप बात पूरी कीजिए। एक तरह से यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जहन में ये भी बात है कि एकमात्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल तक वहाँ पे शासन किया था। बाकी कोई भी पार्टी या उसके बाद में जो भी सरकारें बनी वो 5 साल तक नहीं रही। कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों और हफ्तों में अभी तक 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को वहाँ पे बदला है। तो एक ये भी मैसेज गया है कि बेहतर काम नहीं होने की वजह से शीर्ष आला कमान जो है वो अपनी नाराजगी के साथ साथ इन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि नए लोग आए तो नए तरीके से अपनी राजनीति वहाँ पे की जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बखूबी ये बात जानती है, जो ये बात उठा रही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड की समस्याओं को उठाने में या उसको सिद्ध करने सॉल्व करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से एक असंतोष का वातावरण दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्याम कौशिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और इस वक्त हरीश रावत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको वचन देना चाहते हैं, यदि आप चाहें, सब लोगों की तरफ से मैं वचन देना चाहता हूं कि उत्तराखंड तराई से लेकर जसपुर से लेकर मुनस्यारी तक, जसपुर से लेकर भटवारी तक आपको सरकार बना करके देगा। आपको उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बना करके देगा। आप तैयार हैं इस बात के लिए? यदि तैयार हैं तो जरा ताली बजा करके हाँ कहिए। और हमारा आपसे वचन है, आप एक बात के लिए और याद करना चाहेंगे, जब 3 काले कानून थोपे गए किसानों के ऊपर, तो उस समय पहली आवाज कोई उठी किसानों के पक्ष में,
और इन काले कानूनों के विरोध में वो आवाज़ राहुल गांधी जी की थी। उस समय सौभाग्य से मैं पंजाब का प्रभारी था कांग्रेस का, और आपने आकर के 3 दिन ट्रैक्टर यात्रा को लीड करके देश को कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, और किसानों से कहा कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करिए। और उसके बाद किसानों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष को यहाँ पर अंजाम देने का काम किया, और उसका परिणाम है कि एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को की उसको घुटने टेकने पड़े। उसके लिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राहुल जी, आपकी पार्टी किसानों को वचन देना चाहती है, हमारी सरकार आएगी तो आपने जो संघर्ष में आपके ऊपर मुकदमे लगे हैं, हमको मालूम है किस तरीके की व्यथाएं आपको झेलनी पड़ी हैं, हम उन मुकदमों को वापस लेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, ससम्मान वापस लेंगे। जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का काम करेंगे। और हम आपको ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं अपनी कांग्रेस की तरफ से, हमने पहले भी, हमारी सरकार ने एक कानून बना करके एक आदेश निकाला था। यशपाल आर्या जी उस समय हमारे मंत्री थे, राजस्व मंत्री, कि जो जमीनों पर काबिज लोग हैं लंबे समय से, उन जमीनों को का मालिकाना हक हमने उनको दिया था। कांग्रेस की सरकार गई, इस सरकार ने उस मालिकाना हक के कानून को पीछे रख दिया। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि फसली आधार पर हम निर्धारित करेंगे इस बात को कि किसानों को उनका मालिकाना हक मिले जिन जमीनों पर वो काबिज हैं। ये हमारे किसान भाइयों की मांग में भी सम्मिलित है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पहली ऐसी सरकार होगी जो एमएसपी को मनसा वाचा कर्मणा से लागू करेगी और आपकी फसलों को पूरे रूप से खरीदा जाए, इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी। हमने राहुल जी के मार्गनिर्देशन में इस बात को तय करने का काम किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो पहले साल ही 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उस फ्री बिजली में आपके जो नलकूपों आदि के बिजली के बिल हैं, बकाया हैं, उनकी माफ़ी भी सम्मिलित होगी। यह हम आप सबसे कहना चाहते हैं। मैं आपको इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की जो आपकी मांग है, उस मांग के साथ आप उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार और उत्तराखंड के कांग्रेस जनों को साथ खड़ा पाएंगे। हमने अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। माननीय प्रियंका जी आई थी उस घोषणा पत्र को जारी करने के लिए। हमने उस घोषणा पत्र में कहा है कि 4 धाम हजारों हजार काम, वो हजारों हजार काम हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के वरदान के रूप में, उनके आशीष के रूप में उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखे हैं। उसमें हमने कहा है आपसे कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 5 साल में 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे स्थायी नेचर के जो है। हमने कहा है कि जो 57,000 पद सरकार में खाली पड़े हुए हैं, हम उनको पहले साल ही भर्ती उनको पूरा भरने का काम करेंगे। हमने आपसे कहा है कि हम जो स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना काल में ध्वस्त हो गई थी, आप सब जानते हैं कि देश के अंदर दूसरे नंबर पर प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा लोग कहीं मरे तो वो हमारा उत्तराखंड है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल चरमरा दिया। हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करके हम स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंचाने का काम करेंगे। हम ऐसे 5 लाख लोगों को चयनित करेंगे जो कोरोना से त्रस्त होकर के जिनके काम बंद हो गए, नोटबंदी, जीएसटी से जिनके काम बंद हो गए, जो लोग आज खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, अपने परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे हैं, उन परिवारों में से उन 5 लाख, वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, हम उन लोगों को हम 40,000 रुपया हर साल देने का काम करेंगे ताकि वो खड़े हो सकें। वो हमारे नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक हैं। एक निवेदन, एक पुष्प हमने आपको एक नारे के रूप में, एक कविता के रूप में दिया है। हमने आपसे कहा है कि बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 रुपये के पार। और हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं, राहुल जी की तरफ से ये हमेशा निर्देश रहता है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को कि आपने जो कुछ वादे घोषणा पत्र में किए हैं, आप उनको सिलसिलेवार पूरा करिए। राहुल जी, हम जब किसानों के सामने, अन्नदाताओं के सामने और अन्न भूमि के सामने खड़े हैं, इस पवित्र भूमि के सामने खड़े हैं, तो हम
को साक्षी मान करके कह रहे हैं, हम इन सब वादों को क्रमशः पूरा करने का काम करेंगे। हम एक खुशहाल उत्तराखंड बनाएंगे, एक समृद्ध और सक्षम उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे। हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जिसमें हम तकनीक का समन्वय करके जो उन्नतशील राज्य हो, दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबकी तरफ से राहुल जी का इस पवित्र भूमि में, किसानों की भूमि में, किसानों के बीच में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, ताकि सारे प्रदेश में यहाँ की गूंज जाए, हमारे उधम सिंह नगर की गूंज जाए, किच्चा की गूंज जाए, ताली बजाने की कृपा करें। सब राहुल जी के स्वागत है। दूर दूर तक जो है, दूर दूर तक ताली बजाने की कृपा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं किसानों को, जिन्होंने इस संघर्ष को लड़ा है, उनको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। मैं, अगर राहुल गांधी जी इस देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राहुल गांधी जी इस देश की स्वच्छ राजनीति के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी इस देश की ईमानदार राजनीति के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी का विश्वास है कि साधनों की सुचिता वो जरूर हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, और सत्ता के पीछे भागने वाले नेता के रूप में इस देश ने कभी भी राहुल गांधी जी को नहीं देखा। इसलिए मैं आज माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी, आपकी अनुमति से आपके लिए, इस देश के जो लोग हैं उनके लिए जरूर दो लाइनें कहना चाहूंगा। मेरे लहजे में जी हजूर न था, मतलब सत्ता के पीछे जिस तरह से लोग भागते हैं, आज जिस तरह से देश में सत्ता काबिज, जो लोग सत्ता पर जो काबिज हुए बैठे हैं, जिस तरह से अमीर पूंजीपतियों के पीछे और उनकी चमचागिरी करके हम कहेंगे कि उनको खुश करके आज सत्ता में बैठे हैं, तो राहुल गांधी जी की तरफ से मैं कहूंगा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था, बस इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। मेरे लहजे में जी हजूर न था, बस इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। कुछ पल के लिए भी अगर मैं बेज़मीर हो जाता, कुछ पल के लिए भी मैं अगर बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए साहब कब का वजीर हो जाता। तो आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, वो आए और हमें अपना मार्गदर्शन दें। देवेंद्र यादव जी, हरीश रावत जी, गणेश गोडियाल जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे भैया ये थोड़ा कैमरा हटा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए। हमारे कैंडिडेट्स यशपाल आर्या जी, महेंद्र पाल सिंह जी, तिलक राज बेहर जी, प्रेमानंद महातन जी, सुमित हृदयेश जी, महेश शर्मा जी, भुवन कापरी जी, नवतेज पाल सिंह जी, मीना शर्मा जी, किसान संगठन के हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और देश के सब किसानों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात की कि आप इन 3 कानूनों के खिलाफ पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे खड़े हो गए और आपने 1 इंच इनको नहीं दी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 1 कदम पीछे नहीं लिया, और आपने हिंदुस्तान
कि सरकार को सच्चाई दिखाई। बधाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका इतिहास है। आप सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, आप देश को रास्ता दिखाते हो, और सालों से आप इस देश को रास्ता दिखा रहे हो। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी। अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। इसको आप भी जानते, पूरा देश जानता है। आपने देश की सरकार को बताया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से हम नहीं हटने वाले हैं। आप हमें ना खरीद सकते हो, ना डरा सकते हो, ना दबा सकते हो, हम नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार को यह समझाना बहुत जरूरी था और है। पार्लियामेंट में अपने भाषण में मैंने कहा कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज, 5 स्टार 7 स्टार होटल, मर्सिडीज गाड़ी, अमीर लोगों का हिंदुस्तान। उसमें ना कानून से कुछ लेना देना, आप कुछ भी करना चाहते हो कर दो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, कहीं भी आप कानून तोड़ना चाहते हो, किसी की जमीन हड़पना चाहते हो, कर सकते हो। चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान। इसमें बहुत लोग नहीं है, 100-200 लोग हैं। पार्लियामेंट में मैंने एक आंकड़ा रखा और आपको भी आज बताता हूं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास जितना धन है, उतना धन 100 लोगों के पास है। ऐसी डिस्पैरिटी, ऐसी इनकम डिस्पैरिटी शायद किसी और देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का। उसमें तो किसानों से संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी। और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के पास चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग से छूट मिलते ही सभी पार्टियों ने केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड के दौरे कराने शुरू कर दिए हैं। आज 5 फरवरी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वहीं कल 6 फरवरी से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीनों दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और इस दौरान वे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहली बार सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आपने गंगोत्री विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी अजय कोठियाल को सीएम चेहरा घोषित कर रखा है।
खबर लालकुआ से, जहां भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त और टिकट वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज अपने दायित्व सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यहां अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित बीजेपी महिला नेत्री पूजा सिंह के आवास पर हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लालकुआ मंडल उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव और बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री कुंदन सुप्याल के संयुक्त नेतृत्व में निर्णय लिया गया। इस दौरान बीजेपी छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने कहा कि वो जल्द ही बैठक कर निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान को समर्थन करेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 दिन से लगातार हुई बर्फबारी के बाद मसूरी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी और आसपास हुई भारी बर्फबारी के बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सभी संपर्क मार्ग शनिवार सुबह तक बंद रहे, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह के समय आने वाली दूध, सब्जी, गैस आदि की सप्लाई बंद रही। मसूरी देहरादून मार्ग पर मसूरी से धनौल्टी जाने वाला मार्ग पूर्णतः बंद है। मसूरी से केम्प्टी जाने वाला मार्ग भी बंद है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जेसीबी के माध्यम से सड़कों से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।